हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आपका ना इसका डीएसएसबी का टीजीटी नेचुरल साइंस का फर्स्ट जो हमारा रिकॉल नोटिस है वो आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हो मोस्टली जो आए हैं सारे वो क्या आए हैं, कैटेगरीज के डेट इशू को लेके आए हैं कि जब तक एग्जाम के आपने फॉर्म फिल किए थे उससे पहले का आपके पास एससी एसटी या जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी का है वो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था। तो आपने ये देख लिया होगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास नहीं था, पहले का तो था लेकिन उस डेट पे आपका वो क्या है, उस 2021 से लेके 22 वाले सेशन का नहीं था, ठीक है, जो कि उन्होंने मांगा है। और अब आपको सिंपली उसने रिमार्क्स में शो करके दे रखा है, ठीक है। रिमार्क्स में इन्होंने साफ बता रखा है कि देखो जो आपका फर्स्ट ही देख लो, कैंडिडेट डायरेक्टली अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू बिफोर कट ऑफ द डेट, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ डेट है उससे पहले का वैलिड होना चाहिए। कौन से ईयर का? 2021 से 22 तक का। अगर आपके पास इस डेट का वैलिड नहीं है, मतलब मार्च से लेके आपका और आपका अभी तक का 2022 मार्च तक का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का नहीं था तो वो उन्होंने आपको रिमार्क्स में दे रखा है, ठीक है। चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो या ईडब्ल्यू, और ईडब्ल्यूएस के ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। तो इन्होंने जो इसमें 73 देखो 73 कैंडिडेट्स के आए हैं। और जनरली आप देखोगे कि मार्कशीट वगैरह के बहुत कम है, बस आपके डेट इशू के ही हैं। देखो फिजिकल हैंडीकैप हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब इसका होना कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ रिटर्न में दे रखा है कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, वो आपका बिफोर आपके जो आपका रिलीज हो रहा है नोटिस उससे पहले का होना चाहिए उसको, ठीक है। वो आपको एक कैंडिडेट ने उन्होंने डाली थी एप्लीकेशन कि भाई मेरी कैटेगरी उसमें चेंज नहीं हुई है, तो उन्होंने उन पे आंसर वही किया है कि आपका उस डेट से पहले का नहीं था, और जो कि हमने पहले ही नोटिस में अपना निकाल रखा है। तो डीएसएसबी के पास इसका पूरा तरीके से जवाब है, ठीक है। तो वो ये सब चीजें फ्रेंड्स मैंने आपको एक वीडियो इसीलिए बनाई थी कि जब भी कि गलती से भी ये चीजें भूल ना करें। तो ये वीडियोस और इन्फॉर्मेशन बनाने का मैं कोई आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी, सिर्फ आपको यही बताना था कि जब भी हम कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो उसको बहुत चीज, मेरे से भी यही गलती हुई थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है कि आप बेफालतू के चक्करों में पड़ो कि उसमें केस करो या इधर जाओ उधर घूमो, इससे कोई भी फायदा नहीं है। उन्होंने पहले ही रिटर्न में, अगर उन्होंने नहीं दे रखा होता तब हम उनको दे देते कि भाई ये सब चीजें। दूसरी बात, कोरोना काल में जब हमारे फॉर्म निकले हैं ना, जुलाई में जब फिल हुए हैं, उसमें कोई कोरोना का कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई कुछ भी बंद नहीं था, ठीक है। तो आपके पास जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट था वो पूरा सेशन 2021 और 22 का होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली यूआर में जाओगे। और जैसे कि आपको पता है ईडब्ल्यूएस का तो 107 गई है कट ऑफ, तो अगर किसी के इसमें नहीं है तो वो यूआर में भी नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो बाकी आप अपने आप से बाकी समझदार हैं, आप अपने जो आपको ठीक लगेगा वो करिए, लेकिन उसके पास अपना जवाब है। तो यही उस वीडियो को बनाने का मेरा यही मतलब था कि जब भी आप कोई भी फॉर्म कर रहे हैं ना, आप फिल और तैयारी के साथ फिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार रखिए। हम लोगों का ज्यादा फोकस क्या रहता है कि अरे यार पहले रिटर्न एग्जाम कर लें, जब उसमें कहीं आएगा डॉक्यूमेंट तो बात की बात है। ये देखिए, आप खुद देख लीजिए कितना बड़ा इशू हो जाता है कि अगर हमारे पास ईडब्ल्यूएस तो था, सोचा कि अरे बना हुआ तो है, रिन्यू तो नहीं है, वो हम करा लेंगे, लेकिन कितनी बड़ी दिक्कत आती है जब ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही सीख लेनी है कि ये जो अपकमिंग वैकेंसी आएंगी, अभी से आप देख लीजिए। ये हम जैसे लोगों को क्या हो रहा है, एक तैयारी करने का कि हमें अपने डॉक्यूमेंट भी पूरे, अगर हम ईडब्ल्यूएस हैं तो हमें वो पूरा रिन्यू कराना है, ठीक है। हमारी बीएड डिग्री नहीं आई, मतलब जो नोटिफिकेशन निकलेगा, कहने का मतलब ये है उससे पहले तक के आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, ठीक है। बस एक बीएड डिग्री जो है वो लेट आती है, एक बीएड डिग्री के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन मार्कशीट के लिए भी ये आपको रिमार्क्स जरूर देंगे, ठीक है। तो वैलिड का आप उसका डिग्री का आप एक वैलिड प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो लगा सकते हो, वो भी आपके जो वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप प्रिपेयर करके रखो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम आपको ये सब चीजें फेस ना करनी पड़े। अभी से अपनी बीएड की डिग्री वगैरह जिसकी नहीं आई है, ठीक है, जैसे भी मैंने भी बहुत काफी उसमें लापरवाही बरती थी और अभी अभी मेरी डिग्री आई है वो, तो ये सब चीजें आप अपनी पहले से ही करके देखो। कितना बड़ा इशू ये बनता है जब हमारा
उसमें ई डोजियर में नाम आ जाए और हमारे डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी आ जाए होते हुए भी, ठीक है। तो उसको आप सब प्रिपेयर करके रखना अभी से, और अभी से अपनी तैयारी में आप रुक जाइए। जो 1-2 नंबर से हमारा जो रहा है और एक गलती रही है हमारी, और दूसरी बात क्या है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसको अच्छे से पढ़ के फिल करना है कि ईडब्ल्यूएस का, जैसे कि हम लोगों ईडब्ल्यूएस वाले इसमें क्या रहे, कई जो फ्रेंड्स हैं उनका मैसेज भी मेरे पास आया कि मैम जैसा कि मेरे को था वही डाउट उनको रहा कि मैम हमने सोचा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को अदर स्टेट के जो हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, लेकिन इस बार क्या था कि ईडब्ल्यूएस को भी उन्होंने काउंट किया है अदर स्टेट वालों को। केवल किसको छोड़ा है? ओबीसी कैंडिडेट्स को छोड़ा है जो अदर स्टेट के हैं, ठीक है। बाकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप, इन सबको अदर स्टेट वालों को भी इन्होंने रिजर्वेशन में रखा है। तो जो भी आपका नोटिफिकेशन हमारा आएगा इस टाइम के लिए आप प्रिपेयर रहिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ के अपने डॉक्यूमेंट, आपने सारी जानकारी, आप वीडियोस देखते ही इसीलिए है कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो ना तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, यहां से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आगे हमें ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, ये न्यूज तो सुनी ली होगी आपने, मेन क्या था बताना आपको कि ये सब चीजें क्या है, एक सीख दे रही हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करने हैं बिफोर द टाइम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट रिलीज, ठीक है। सब चीज बिल्कुल, सब में देखो यही लिखा हुआ है, बिफोर कट ऑफ डेट, बिफोर कट ऑफ डेट। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट हमारे एडवर्टाइजमेंट से पहले तक के कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं कि मैं तो मैम अपीयर हूं इसमें, बिल्कुल नहीं मानेंगे आपको, आप आ भी जाएंगे मार्क्स, फिर लास्ट में आपको यही दिक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की इंफॉर्मेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जहां पे हम बहुत अच्छे मटेरियल के साथ क्विज वगैरह और अपने जो कंटेंट है उनको शेयर करते रहते हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। और जो इसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अवेयर हो, बाकी इधर उधर की बातों में ना पड़ के अब अपने आगे मूव करिए और अपने सारे, सबसे पहले अगर आप सीरियस हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से लगा के रख लीजिए, ठीक है। एक कैंडिडेट का देखो, इसमें 10th का, ये आप देख लेना, मैं पीडीएफ इसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।